ओके मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का चैप्टर है 3। लेसन नंबर 3 का नाम है ओजोन की छतरी। तो ओजोन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने पूरे परिवार के साथ बहुत सकुशल होंगे। तो हिंदी का लेसन ओजोन की छतरी के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे, तो ध्यान से सुनिए प्लीज़। ये ओजोन की छतरी यानी ओजोन लेयर है। यह वायुमंडल से संबंधित है। ओजोन ऑक्सीजन की परत आकाश में है जो कि सूर्य की नुकसानदायक किरणों को रोकती है। इसी तरह इस पाठ में हम लोग कुछ इसके बारे में समझेंगे, जो कि जंगल के जानवरों द्वारा आयोजित इस विज्ञान वार्ता में ओजोन की परत के महत्व को दर्शाया गया है। आज मनुष्य किस तरह इसे नुकसान पहुंचाकर अपना ही नहीं वरन पशु पक्षियों का भी जीना दुभर कर रहा है। इस पाठ द्वारा यही समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ऊपर में वायुमंडल में व्याप्त 3 गैसों से सूची बनाकर उनका एक एक उपयोग लिखने के लिए बताया गया है, वो आपको पाठ पढ़ने के बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और आपको लिखने देंगे। तो ओके बच्चों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। ओके। एक थी लोमड़ी, बड़ी चालाक, हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए, यानी मूर्ख कैसे बनाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे, यानी फेमस थे। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया। उससे सारे जानवर बहुत चिढ़ते थे और चिढ़ने के साथ साथ उसका नाम भी अलग प्रकार के रख दिए। क्या रख दिए? टेढ़ी। सचमुच वह लोमड़ी थी भी बहुत ही टेढ़ी। बात करेगी तो टेढ़ी, देखेगी तो टेढ़ी आंख से, चलेगी तो टेढ़ी चाल से। उसी जंगल के बीच से बहती थी एक नदी। इस नदी में रहती थी एक मछली। मछली का नाम था सीधी। बच्चों, मछली का नाम क्या था? सीधी ना? ओके। मछली थी तो सीधी साधी, पर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे सावधान भी रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी। देखो, वो टेढ़ी ऐसी थी ही, सबके खुशियों में उसको बहुत ही दिक्कत होती थी। तो यानी टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी। टेढ़ी है ना, उसका नाम इसीलिए टेढ़ी मिला। ओके। तो एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर, शहद क्या है? हनी। हनी कैसा होता है? मीठा होता है ना? तो वो कह रही है कि टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर आवाज लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताककर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी तो इस नदी से बाहर भी निकला करो। देखो क्या कह रही है, नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। ताड़ गई यानी समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट पेज में देखिए प्लीज, पेज नंबर 15। ओके। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी,
आज तो आप नदी में ही आ जाइए, आज ओजोन पर्व है। देखो ध्यान दो, वहाँ पिक्चर भी दिखा रहा है। पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मछली और टेढ़ी है वहाँ पे। तो पिक्चर से भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये ओजोन पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़कर बोली। देखो उसका चेहरा भी देखो, वो टेढ़े होके ही चेहरे को अपने सिकोड़ ले रही है और बोल रही है। क्या बोल रही है? अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। हम लोगों के पूर्वज, पूर्वज यानी हमारे दादा के दादा ना, उनको पूर्वज कहते हैं। तो पूर्वज तो न जाने कब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा। खिसियाते मीन्स यानी गुस्सा होकर। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है और तुम ओजोन का गुणगान कर रही हो। गुणगान मीन्स क्या होता है? प्रशंसा। सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी में गई। कौन गया सीधी? मछली ने डुबकी मारकर नदी में गई, यानी नदी के अंदर घुस गई और एक पेटी उठा लाई। असल में वह टेलीविज़न सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया। ध्यान से देखो। लोमड़ी कहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। जस्ट देखिए, उसके नीचे ही पिक्चर है और पूरा क्लियर पिक्चर है, आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर से। तो फिर से दोहराते हैं इसी बात को। लोमड़ी वहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टेलीविज़न के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिया। ओके, देखो और आगे बढ़ते हैं। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थी और इधर सीधी मछली कमेंट्री कमेंट्री सुनाती जा रही थी। कमेंट्री क्या है? आंखों देखा हाल। देखो इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं कि किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, यानी चक्कर लगाने लगा। नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 16। तभी किसी ने बीच में टोका। उसको टोक रहा है किसी ने बीच में। कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज आई। मछली ने पलटकर देखा तो वहां सारा जंगल ही एकत्र हो गया था, यानी सारे जंगल के जितने भी जानवर थे सब एक जगह हो गए थे। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था, यानी विराजमान मीन्स उपस्थित था, प्रेजेंट था वहाँ पे। चीता भी, चीतल भी, हिरण भी, भेड़िया भी, खरगोश भी, ये सारे जानवर वहाँ पे उपस्थित थे। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गौरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। बंदर और लंगूर भी उछलता कूदता बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आ गए थे। भाषण सुनने यानी उसके सारे लेक्चर सुनने। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब मछली ये बातें पूछी तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलू राम गधा आगे आया और बोला, दीदी, यहाँ नदी के किनारे
टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा, यानी हैरान हो गया, चौंक गया, चौंक पड़ा। पास आया तो उसकी बातें उस पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आप भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही हैं। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही खबर क्यों न कर दूं। जोर जोर से रेंगकर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। वनवासी कौन होते हैं? यानी जंगल में जितने जानवर रहते हैं वो वनवासी कहलाते हैं। तो उसी को कह रहा है, जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। यानी साइंस में सब कुछ बता रही है। विज्ञान क्या है? साइंस। वार्ता यानी बातचीत। सीधी हंसने लगी। सीधी कौन थी? सीधी किसका नाम था? मछली का नाम था। उसने बताना शुरू किया। हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में इसे और कंटिन्यू करूँगी और पूरा डिटेल से आपको और अच्छे से समझाऊंगी। और जितना मैंने पढ़ाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और जहाँ भी आपको कुछ डाउट कोई भी लाइन में लगा होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए यहीं मैं समाप्त करती हूँ।